हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सैम्पल पेपर 2026 इश्यूड बाय RSCRT उदयपुर के द्वारा संजीव डेस्क वर्क ऑल इन वन कक्षा 5 की सभी विषयों के मॉडल पेपर्स। तो अब तक हम देखिए एक एक मॉडल पेपर तो प्रत्येक विषय का देख चुके हैं, तो दो दो मॉडल पेपर भी हम देखेंगे। इसके अलावा थर्ड भी देखेंगे, फोर्थ भी देखेंगे। तो सभी मॉडल पेपर जितने बन सकते हैं वो हम यहाँ पर आपके चैनल के थ्रू देखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले ही आगे बढ़ने से पहले सभी चैप्टर्स आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने डन करा दिए हैं, तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा। आपको हमारे वीडियोस के तहत स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिलने वाले हैं सही वे में, जैसे आपको लिखना है, सही रूप में, करेक्ट वे में और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चेकआउट जरूर करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सबसे पहले ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें लेक्सिकल आइटम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मार्क्स रहेंगे 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। नॉट, गॉट, हॉट, सन। तो यहाँ पर सन का साउंड अलग है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन एंड गिवन वर्ड अलाउ। तो अलाउ होता है परमिट, परमिशन देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ओवर द ट्री, अबव, अपर नहीं, इन द ट्री, क्योंकि पेड़ के अंदर बैठेंगे, शाखाओं के ऊपर बैठ सकते हैं या फिर पेड़ के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब पेड़ के अंदर जो शाखाएं रहती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड एग्री। एग्री में डिसएग्री कर दीजिए, प्रीफिक्स लग जाएगा डिसएग्री। ठीक है, सहमति, असहमति, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग हिंदी में। इलेक्ट्रिक बसेस आर क्वाइट सो दे डू नॉट एड टू नॉइस पॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है वो चुप शांत रहती हैं, आवाज़ नहीं आती उनकी, तो नॉइस पॉल्यूशन को कम करने का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर सो लगा देंगे हम कंजक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। द एम्परर लर्न्ड एन इम्पॉर्टेंट लेसन। राजा ने एक महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो सीखी। ठीक है, लेसन सीखा। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे। चूज अ करेक्ट एडजेक्टिव इन हिज सेंटेंस। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन, और जो प्रोनाउन होता है उसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो दो दो नाम होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड फेवरेट। फूड की विशेषता है कि उनकी फेवरेट है वो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइटम में मार्क्स 27 का काफ़ी अच्छे मार्क्स वाला ये पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज दी जम्बल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड को हम क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा रॉकी और ये हो जाएगा पेन। अपोजिट वर्ड लिखेंगे लास्ट अंत में, फर्स्ट पहला, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून। ठीक है, विक्रम नहीं कर सका लैंड मून पर। सुनीता इज डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर। सुनीता जो है वो अलग थी उसके भाई से। गणेश उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। गणेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। 11th क्वेश्चन है, टिक दी ट्रू और फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको सही गलत बताना है। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द राइट साइड। जी नहीं, लेफ्ट साइड में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। ड्राइव योर व्हीकल इफ द लाइट इज ग्रीन। ट्रू। एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। ट्रू, सही है। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, ये भी ट्रू है। चंद्रयान 3 फाउंड वाटर ऑन मून। जी नहीं, ये फॉल्स है। कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एम्परर, ही लिव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग। ही लव्ड, सॉरी, वो अपने क्राउन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल। वो हमेशा नया यूनिक खोजता रहता था कि जो उसे मिल जाए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम A to B। तो यहाँ पर हो जाएगा, पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, डॉक्टर। द साइन, देखिए ये साइन ऊपर एरो है जिसको मतलब जिसको साइड लाइन किया हुआ है, मीन्स इसका होता है नो एंट्री, मतलब
आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं है। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। डोंट रब योर आइज विद डर्टी हैंड्स। गंदे हाथों से हमें रब नहीं करना चाहिए अपनी हरी आंखों को। द सन ऑफ अ किंग प्रिंस। राजा का बेटा क्या होता है? प्रिंस, राजकुमार। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर आर्टिकल गिवन इन द ब्रैकेट। ए एन दी का यूज करना है। देयर वॉज एन एम्परर हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स। तो देखिए ए ई आई ओ यू से पहले क्या आता है? ए ई आई ओ यू साउंड से पहले या वोवल से पहले एन का यूज़ करा जाता है। बट कई बार जैसे यूरोपियन है ना, तो ये क्या है आपका? आवर है। बट साउंड जो है आपका, देखिए एच ओ यू आर होता है, साउंड आपका आवर हो रहा है तो हम एन आवर लगाएंगे, ठीक है, चाहे वो कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। वोवल के आगे आपको एन लगाना होता है। बट अगर साउंड उसका यह है, जैसे यूरोपियन ई यू आ रहा है, बट यहाँ पर हम ए यूरोपियन लिखेंगे, ना कि एन यूरोपियन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख करके, बाकी आपको एन का यूज़ मैंने बता ही दिया है। ए ही आई यूज़ से पहले जनरली करा जाता है। दे बॉट सिंग ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ में आपको हमेशा ए का यूज़ करना होता है। अगला देखिए, और दी का पर्टिकुलर कोई थिंग के बारे में अगर बातचीत की जाती है तो दी का यूज़ किया जाता है, दी या द का। तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पैसेज दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न ऑन 5 September 1888 इन थिरुतनी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के थे। His father Sarpalli Veeraswamy worked in a temple and his mother Sita Mina was a homemaker. He was brilliant student. He studied philosophy at Madras Christian College before becoming the president of India. He worked as a teacher. वो प्रेसिडेंट बनने से पहले एक टीचर थे। प्रोफेसर एट मैनी यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया एज एन एम्बेसडर इन सोवियत यूनियन। डॉक्टर राधाकृष्णन लव टीचिंग। ही वॉज फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट्स के बीच में वो फेवरेट थे। लेटर ऑन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962, बट ही ऑलवेज रिमेन्ड अ टीचर और टू इस स्टूडेंट। चाहे वो प्रेसिडेंट बन गए हों, पर हमेशा उन्हें ये याद रखा है उन्होंने खुद के लिए कि वो एक पहले टीचर हैं देन प्रेसिडेंट हैं। तो ये पैराग्राफ है। देन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके। वेयर वॉज डॉक्टर राधाकृष्णन बॉर्न? डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज बॉर्न इन थिरुतनी, तमिलनाडु। व्हेन वॉज डॉक्टर राधाकृष्णन बॉर्न? कब जन्मे थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज बॉर्न ऑन 5 September 1888। रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मदर का हो जाएगा फादर, माता पिता। हु वॉज हिज फादर एंड वॉट डिड ही डू? सर्वपल्ली वीरास्वामी वॉज हिज फादर। ही वर्कड इन अ टेम्पल में काम करते थे। How was Radhakrishnan as a student? As a student, Radhakrishnan was brilliant. What do you know about Radhakrishnan as a teacher? He worked as a teacher and professor at many famous universities. As a teacher, he was favorite among his students. Write the Radhakrishnan as a statesman. He worked as an ambassador in Soviet Union. He became president of India in 1962. Read the passage carefully and write the one word for the following phrase. A place where people worship. जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेम्पल, मंदिर। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी का हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, एन नहीं होगा, क्योंकि यू का साउंड जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स हो जाएगा, एक वचन का बहुवचन बना दिया हमने। नेक्स्ट पैसेज, अगेन एक और पैसेज दे रखा है और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आई एम थ्रिल्ड दैट मैनी फाइनली हियर, मे इज़ फाइनली हियर, नाउ आई कैन एन्जॉय व्हाट आई कॉल द स्वीट टेस्ट ऑफ समर। तो मई आने लगता है तो हम समर को एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम छुट्टियां भी आती है बच्चों की ना। वाटरमेलन्स आर इन द स्टोर्स एंड आई प्लान टू ईट वन एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 3 months। 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक मैंने प्लान किया कि मैं डेली एक तरबूज खाऊंगा ही खाऊंगा, ठीक है। आई थिंक वाटरमेलन्स टेस्ट बेटर देन एनी अदर फ्रूट। पीचेस, प्लम्स एंड स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो ग्रेट इन द समर। आई enjoy eating those too, but they just don't taste as good to as a sweet watermelon.
My whole family likes eating watermelons. We ate at least 3 watermelon a week last year. This year I am going to eat watermelon every day all summer long. तो वाटरमेलन की विशेषता बताई गई है यहाँ पर खासकर कि उसे बहुत पसंद है और वो बाकी सभी फ्रूट्स से बहुत अच्छा लगता है उसकी और उसकी फैमिली को. Why is the girl excited that May has arrived? The girl excited because she can how now enjoy summer fruits. क्योंकि वो समर के लिए इसलिए खुश थी क्योंकि वो समर फ्रूट्स को enjoy कर सकती है. What is her favorite fruit? Watermelon is her favorite fruit. Read the passage carefully and write the opposite of the word. Dislike का हो जाएगा likes. Dislike ना पसंद करना और पसंद करना. How long will the watermelon be available? Watermelon will be available all summer long. What other summer fruits does the girl enjoy? The girl enjoys peaches, plums and strawberries. Why does the girl prefer watermelon over the other summer fruits? The girl prefer watermelon over other summer fruits because they taste sweeter than any other fruit to her. How many watermelons did the narrator's family eat per week last year? पिछले साल नरेटर की जो फैमिली है उन्होंने पर वीक एक सप्ताह में कितने वाटरमेलन खाए? हर फैमिली एट एटलीस्ट 3 watermelon अ वीक लास्ट ईयर. एक सप्ताह में 3 वाटरमेलन खाए गए. हाउ मेनी वाटरमेलन्स डज द नरेटर प्लान टू ईट ईच डे? तो शी प्लान्स टू ईट 1 पर डे फॉर द नेक्स्ट 3 months. अगले 3 महीने तक डेली एक खाने का वो प्लान कर रही होती है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड. एक्साइटेड, थ्रिल, खुशी, उत्साहित होना. नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग का, जिसमें आपको देखिए एक तो लेटर मिलेगा या एप्लीकेशन मिलेगी. दोनों में से कोई भी एक करना है. तो चलिए दोनों ही चीज़ें देखते हैं हम. सबसे पहले हम देखेंगे लेटर. तो लेटर आपको लिखना है जिसमें आपको कहा गया है कि यू आर नेहल और निहित. देखिए आपको अगर बॉय है तो आपको निहित मानना है, गर्ल है तो नेहल मानना है, जो रह रहे वैशाली नगर अजमेर में. लेटर लिखना है आपके फ्रेंड टीना या अंकित को इनवाइटिंग करने के लिए उसे कि आपकी बर्थडे पार्टी में. या फिर एप्लीकेशन लिखनी है आपको. ट्रांसफ़र हो गया आपके पापा का जयपुर और आपके संग में आपको उनके संग में जाना है और हेडमास्टर को इश्यू करने के लिए जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है इश्यू करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेटर लिखेंगे. 21 वैशाली नगर अजमेर जो एड्रेस है वो जाएगा. डेट आ जाएगी. डियर टीना और अंकित, यू विल बी प्लीज टू नो दैट माई बर्थडे इज़ ऑन 21st January. There will be a party at 6 p.m. I cordially invite you to attend it. Other friends and relatives will also attend it. We shall enjoy it a lot. Please do come. With love, your loving friend Nehal Nihin. एप्लीकेशन लिखेंगे. टू दी हेडमास्टर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर. डेट लिखेंगे. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी. रेस्पेक्टफुली आई स्टेट दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर. आई हैव टू गो विद हिम. आई शैल स्टडी देयर. काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट. थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली रेशमा और रितेश, क्लास 5th. ठीक है. तो ये एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग लिख लिया. अब अगला क्वेश्चन देखेंगे. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. राइट 4 सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर. पिक्चर देख रही है आपको. प्लांट्स करते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स. तो इसको देखना है ध्यान से और आपको 4 to 5 सेंटेंस लिखने हैं. या फिर आप फॉक्स एंड क्रो की स्टोरी दे रखी है उसे भी कर सकते हैं. तो पहले सेंटेंस देखेंगे देन स्टोरी को राइट करेंगे. There are 2 boy and 2 girls in the picture. One girl is watering a plant. Another girl is holding a plant in her hand. One boy is digging the ground. Digging का मतलब खोदना ग्राउंड को. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा सेंटेंसेस. और अब देखेंगे हम स्टोरी द फॉक्स एंड क्रो की. तो बहुत सारी स्टोरी हम देख चुके हैं अब तक हमारे चैनल के थ्रू. प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं. एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है हमारी प्लेलिस्ट में. ऐसे राइटिंग हुआ, आपका स्टोरी राइटिंग हुआ. तो देखते हैं ये स्टोरी. वंस अ हंग्री फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर. भूखा जो लोमड़ी होता है, एक्चुअली जो फॉक्स होता है ना वो मेल फॉक्स को कहा जाता है लोमड़. ठीक है. और जो इसका लेडी रूप होता है उसको कहा जाता है विक्सन. ठीक है. तो यहाँ पर हम इसी तरह से बोलेंगे. बट टू नो यूज़,
एक दिन क्या उसने खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, बहुत भूखा था वो, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट सॉ क्रो विद अ बिट ऑफ ब्रेड इन इट्स माउथ। उसने कौवे को देखा जिसके मुंह में, जिसकी जो चोंच है उसमें एक छोटे सा ब्रेड का टुकड़ा था। द फॉक्स वॉन्टेड टू गेट द बिट ऑफ ब्रेड। वो उससे पाना चाहता था। इट थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक आइडिया सोचा, उपाय सोचा। इट प्रेज द शेप ऑफ क्रोज बीक। उसने उसकी चोंच की शेप की प्रशंसा की। एंड आस्क इट टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर इट। और उसने उसके लिए एक मीठा सा गाना सुनाने के लिए कहा। द क्रो वॉज पफ्ड अप टू हियर इट्स प्रेज। वो खुशी से मारे उछल चुका कि भाई अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी प्रशंसा हो रही है। इट ओपन इट्स माउथ टू सिंग। उसने अपनी चोंच खोली गाने के लिए। द बिट ऑफ ब्रेड फेल डाउन फ्रॉम हिज माउथ। जो ब्रेड का टुकड़ा होता है वो गिर जाता है नीचे उसके मुंह से। द फॉक्स टुक इट एंड रन अवे। फॉक्स ने उसे ले लिया और वहाँ से भाग जाता है। द क्रो पेंटेड ऑन इट्स फुलीनेश या फुली। और वो इस तरह से पछताता ही रह जाता है अपनी फुलिशनेस पे, अपनी मूर्खता पर। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट मॉडल पेपर सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। इजी वे में समझ लिया है। होप सो आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको मिलते रहें नए नए वीडियो इसी तरह, और आप जुड़े रहें मेरे साथ इसी तरह। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।